इंटरवल मिल जाता है, जो कि कॉम्पैक्ट है। तो दिस के ये प्रॉपर्टी, और ये दिस इज ट्रू फॉर लोकली कॉम्पैक्ट बट इट इज नॉट ग्लोबली कॉम्पैक्ट। इसी तरह जब आपके पास दो लाइंस आप ले लेते हैं तो ये भी डिसकनेक्टेड है बट लोकली कनेक्टेड है। यहाँ पर आप जितने देखेंगे, जिस इधर देखें इधर देखें, तो वो आपके पास कनेक्टेडनेस आपको मिलती है। सेट के अंदर आपको ऐसा सेट मिल जाता है जो कि कनेक्टेड हो नेबरहुड के अंदर, ठीक है। तो वो लोकल प्रॉपर्टीज, ऑल लोकल प्रॉपर्टीज आर टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टीज। One can find no topological property that distinguishes between them. As another example, consider such surfaces as the two-sphere and the torus and the double torus. None of the topological properties we have studied up to now will distinguish between them. हमने पढ़ लिया है इस बुक में, क्योंकि वो नहीं था ऑयलर कैरेक्टरिस्टिक, तो आप उनको ऑयलर कैरेक्टरिस्टिक से हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। बट प्रॉब्लम तो है अभी भी नॉट का, और आपने नॉट कह रहा हूँ, क्लाइन बॉटल का और टोरस का दोनों का सेम था, ज़ीरो ऑयलर कैरेक्टरिस्टिक। बट ऑयलर कैरेक्टरिस्टिक वहाँ पे फेल है, मतलब वहाँ पे नहीं, अब उन दोनों की ऑयलर कैरेक्टरिस्टिक सेम है बट दे आर नॉट होम्योमॉर्फिक। वी नो एक तो उस वजह से भी है कि दे आर ओरिएंटेबल, और एक और टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी भी है जो हमें यहाँ से पता चलेगी, एक में है और एक में नहीं है। उनका फंडामेंटल ग्रुप है, फंडामेंटल ग्रुप भी है। और एक और चीज़ भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो आगे जाके होल्स, वो भी वो यहीं से आगे आती है, उसमें भी अलजेब्राइक टोपोलॉजी में हम। तो अलजेब्राइक टोपोलॉजी में बेसिकली दो चीज़ें स्टडी करते हैं, होमोटोपी और होमोलॉजी। होमोटोपी में भी ग्रुप्स बनते हैं, होमोलॉजी में भी ग्रुप्स भी असाइन होते हैं, वेक्टर स्पेसेस भी असाइन होते हैं, लेकिन तरीके मुख्तलिफ हैं दोनों के निकालने के। होमोटोपी की डेफिनेशन आसान है, उसको निकालना मुश्किल है, ठीक है। जब आप मतलब आप ग्रुप्स को देख रहे हैं ना कि वो कौन सा ग्रुप इसको असाइन हुआ है, वो मुश्किल है। होमोलॉजी की डेफिनेशन थोड़ी सी लंबी है, लंबी से मुराद वो बड़ा स्टेप वाइज वो बनती है वो चीज़, बट उसमें सिंपल लीनियर अलजेब्रा यूज़ होता है उसको कंप्यूट करने में। जो वेक्टर स्पेसेस आप कंप्यूट करते हैं तो सिंपल जो आपने लीनियर अलजेब्रा मैट्रिसेस वगैरह पढ़ी हैं वो इन्वॉल्व हो जाती हैं, तो वो बहुत आसान हो जाता है, तो वो आसान है। इसलिए ज़्यादा अलजेब्राइक टोपोलॉजी में होमोलॉजी के थ्रू। और फाइनली ये बात भी प्रूफ हो गई कुछ ख़ास किस्म की टोपोलॉजिकल स्पेसेस के लिए, एक बड़ी क्लास के लिए, कि फंडामेंटल ग्रुप आप निकालें या उसका होमोलॉजी ग्रुप निकालें, दे आर द सेम। तो निकालने के लिए तो होमोलॉजी ग्रुप ज़्यादा आसान है। एक जो नई प्रॉपर्टी हम यहाँ पे कह रहे हैं, सो वी मस्ट इंट्रोड्यूस न्यू प्रॉपर्टीज एंड न्यू टेक्निक्स। वन ऑफ द मोस्ट नेचुरल एंड सच प्रॉपर्टीज इज द सिंपल कनेक्टेडनेस। सो सिंपल कनेक्टेडनेस आप लोगों ने इससे पहले अंडरग्रेड वालों ने लाजमी, जब आपने मल्टी वेरिएबल कैलकुलस पढ़ा होगा ना, वहाँ पे पढ़ी होगी प्रॉपर्टी, बड़ी अच्छी डिटेल में नहीं लेकिन क्विकली वहाँ पे पढ़ाई जाती है, क्योंकि वहाँ पर लाइन इंटीग्रल्स का कॉन्सेप्ट अगर आपने पढ़ा हो प्लेन में, तो वन सेज दैट इन अ स्पेस एक्स इज सिंपली कनेक्टेड इफ एवरी क्लोज्ड कर्व इन एक्स कैन बी श्रंक टू अ पॉइंट इन एक्स। तो ये एक तरह से एक डेफिनेशन है उसकी, सिंपल कनेक्टेड। The property of simple connectedness, it turns out, will distinguish between R2 and R3. Deleting a point from R3 leaves a simply connected space, but deleting a point from R2 does not. R3 और R2 में जब आप एक पॉइंट निकालते हैं तो R2, वैसे R2 R3 दोनों सिंपली कनेक्टेड हैं, बट R2 में जैसे ही आप एक पॉइंट निकालते हैं तो वो सिंपली कनेक्टेड नहीं रहता। R3 में एक पॉइंट निकालें तो वो सिंपली कनेक्टेड रहता है, ठीक है। सिंपली कनेक्टेड वो ये कह रहे हैं कि कोई स्पेस तब सिंपली कनेक्टेड हुई अगर आप कोई भी सिंपल क्लोज्ड कर्व लें। सिंपल क्लोज्ड कर्व उसको कहते हैं जो कर्व इंटरसेक्ट ना कर रही हो, और क्लोज्ड का मतलब यह है कि वो क्लोज हो, मतलब उसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम हो। अगर आप उसको श्रिंक करके एक पॉइंट पे ले आए, मतलब उसको श्रिंक कर लें, तो कोई बीच में कोई हर्डल ना हो, तो और हर सिंपल क्लोज्ड कर्व का अब ये काम कर सकें, तो फिर वो जो है सिंपली कनेक्टेड कहलाती है। सो प्लेन इज सिंपली कनेक्टेड। इसमें आप कोई भी कर्व लें, उसको मैं श्रिंक करके नीचे उस पर लेके आ सकता हूँ, ठीक है। एक पॉइंट बना नहीं सकता हूँ, लेकिन उसको मैं श्रिंक करके छोटा
छोटा से छोटा कर, R3 भी सिंपली कनेक्टेड है, ठीक है, वहाँ पे भी ये काम कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही आप R2 में से एक पॉइंट निकाल देते हैं तो वो सिंपली कनेक्टेड नहीं रहता। R2 विद अ होल, लेट्स सपोज ये होल हो गया, जो पॉइंट ओरिजिन निकाल दिया। अब जो मैं ये कर लूँगा इसको मैं श्रिंक नहीं कर सकता। R3 में से अगर एक पॉइंट निकाल दूँ तो मैं कर सकता हूँ, तो ये है ना, इसको यहाँ से थोड़ा सा आगे पीछे कर दें और वो ठीक है। तो सिंपली कनेक्टेडनेस जो है वो टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी है, फिर उसको निकालने के बाद ये सिंपली कनेक्टेड नहीं रहता, ये सिंपली कनेक्टेड रहता है, इसलिए R2 और R3 जो है वो डिफरेंट है, दे आर नॉट होमोमॉर्फिक। R1 भी नहीं रहता, R1 तो कनेक्टेड ही नहीं रहता। तो सिंपली कनेक्टेड इज अ लिटिल बिट स्ट्रॉन्ग। टोरस और उसके दरमियान भी आप ये चीज़ देख सकते हैं, बताएं कैसे? टोरस और सफ़ेयर, उसमें से अगर एक पॉइंट निकालें, बताओ इनमें से एक जो है वो सिंपली कनेक्टेड है और एक सिंपली कनेक्टेड नहीं है, कौन सा है और कौन सा नहीं है? सफ़ेयर है नहीं, बल्कि सफ़ेयर नहीं होगा। इसको प्रूफ करना थोड़ा सा टेक्निकल है, बट आप लोग थोड़ा सा सोच सकते हैं। सफ़ेयर और नहीं होगा, एक सिंपली कनेक्टेड है, एक नहीं है। सिंपली कनेक्टेड मींस एवरी सिंपल क्लोज कर्व को आप श्रिंक कर सके एक पॉइंट। सफ़ेयर नहीं होगा, टोरस अगर आप सफ़ेयर के ऊपर कोई भी धागा बांधे, यूँ करके बांधे या थोड़ा सा यूँ करके रखें, तो आप उसको कर सकते हैं। वो धागे जो अगर फॉर एग्जाम्पल उसकी पूरी इक्वेटर पे भी बांध देते हैं तो उसको ऊपर करके आप आहिस्ता आहिस्ता से करके एक पॉइंट पे ला सकते हैं। अगर वो पॉइंट ही निकाल दें सर जहाँ ला रहे हैं, नहीं वो अभी निकाला नहीं है, अभी तो सफ़ेयर है। अगर सफ़ेयर में से एक पॉइंट निकाल देंगे तो वो सफ़ेयर थोड़ी रहेगा। ठीक है, सफ़ेयर -1 पॉइंट इज़ नॉट, क्योंकि सफ़ेयर -1 नहीं, सफ़ेयर -1 पॉइंट इज़ ऑल्सो सिंपली कनेक्टेड। सफ़ेयर -1 पॉइंट इज सिंपली कनेक्टेड, रीज़न बताओ। नहीं किस में, प्लेन में? उस ओरिजिन के इर्द गिर्द आप बना दो ना एक सर्कल ही, लेट्स सपोज वो सर्कल को आप श्रिंक नहीं कर सकते, वो बीच में होल है। अच्छा, लेकिन अभी आपने जो है एक बाउंड्री ली थी सर्कल, उसको तो वो तो हो गई थी, क्योंकि उसमें पहले होल नहीं था। अच्छा, प्लेन जब लिया उसमें हो, उसमें उस आपने डिस्क ली थी, डिस्क भी सिंपली कनेक्टेड है, जो भी ये पेज भी सिंपली कनेक्टेड है। इसमें क्योंकि मैं कोई भी कर्व बनाऊँ, सिंपल क्लोज्ड कर्व बनाऊँ, उसको मैं श्रिंक कर सकता हूँ ना एक पॉइंट। आपने अब मैं इसमें होल कर दूँ तो इसमें बहुत सारी ऐसी कर्व हैं जो कि हो सकती हैं, बट ऐसी कर्व भी हैं जो कि नहीं हो सकती श्रिंक, जो अगर मैं उस होल के इर्द गिर्द बनाऊँ तो उसको तो नहीं मैं श्रिंक कर सकता ना, बीच में होल है। ठीक है, मुझे उस होल से पास करना पड़ेगा। होल से पास करने का मतलब ये कि आपको स्पेस से बाहर निकलना पड़ेगा, आप स्पेस में रहते हुए काम नहीं कर सकते। ठीक है, तो फिर वो सिंपली कनेक्टेड नहीं रहता। स्पेयर का क्या कहा था आपने? स्पेयर में से एक निकालते हैं, 0.1 माइनस कर दें, तब भी वो सिंपली कनेक्टेड, मतलब वो नीचे से लें फिर वो डिस्क आइसोमॉर्फिक हो जाएगा ना, तो फिर हाँ वो आइसोमॉर्फिक हो जाता है। प्लेन इज होमोमॉर्फिक टू डिस्क, तो वो सिंपली कनेक्टेड है। हमने पढ़ा ही है बात के सफ़ेयर -1 पॉइंट इज होमोमॉर्फिक टू। अभी मेरा सवाल था कि सफ़ेयर और टोरस, टोरस इज नॉट सिंपली कनेक्टेड, रीज़न क्यों नहीं है? सफ़ेयर तो चलो है, समझ में आ रहा है, बट अगेन ये जो हम बात करें ना, ये बताने के लिए ठीक है जब, लेकिन आपको लिख के प्रूफ करने के लिए इस तरह नहीं होता। मैथमेटिकली ये इस तरह नहीं होते प्रूफ, ये बात याद रखें। मैथमेटिकली जब आपने किसी को देना है तो उसको रिगरस प्रूफ देना है, प्रिसाइसली बाय मैथ्स की लैंग्वेज में बताना है। मैथमेटिशियन जो है वो ये बात नहीं मानता, अच्छा वो इस तरह है, ठीक है, वो ठीक है, शायद मुझे लग रहा है ऐसा, लेकिन शायद कोई मैथमेटिकल वहाँ पे ऐसी चीज़ हो जिसकी वजह से वो ना होता हो। ठीक है, तो मैं अब चूँकि ये बात कह रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि वो मैथमेटिकल प्रूफ है इसका। तो ये भी बात याद रखें, एक बड़ी मिसकंसेप्शन है कि, तो ये बात याद रखें जब भी हम प्रूफ करते हैं ना, उसमें कोई ऐसी लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करते या कोई ऐसा जुमला नहीं उसमें यूज़ करते जो कि मैथमेटिकल नहीं होता। ठीक है, अब मैं ये जो बात कर रहा हूँ ना, ये ठीक है, ये इंट्यूटिवली या पिक्टोरियली ये सारी चीज़ें हैं, बट समझने के लिए हैं।
बट रिगोरसली नहीं है। प्रूफ अगर कोई कहेगा ना आपसे तो वो फिर मांगेगा कि इस बात को प्रूफ करें कि क्यों हर दफ़ा ये चीज़ वो हो जाती है। तो इसके आप डायरेक्ट प्रूफ भी होते हैं और कुछ इनडायरेक्ट प्रूफ होते हैं आपकी। और क्योंकि सिंपली कनेक्टेडनेस को भी हम देखेंगे उसका ताल्लुक फंडामेंटल ग्रुप्स के साथ भी है। सिंपली कनेक्टेडनेस की एक डेफिनेशन ये भी है कि दो स्पेसेस आर सिंपली कनेक्टेड whose fundamental group is identity, जिनके फंडामेंटल ग्रुप्स आइडेंटिटी है। ठीक है, तो वो फिर एक वे ये दिखाने का हाँ भी इसका फंडामेंटल ग्रुप आइडेंटिटी है, वो प्रूफ किया जा सकता है मैथमेटिकली कि ये इसका फंडामेंटल ग्रुप है, इसलिए ये सिंपली कनेक्टेड। टोरस का नहीं है इसलिए टोरस नहीं है। बट अभी मुझे ये बताएं कि कैसे आप देख पा रहे हैं कि कोई कर्व बताएं ऐसी जो कि श्रिंक ना हो एक टोरस में, टोरस पे। नहीं वो वही वाली ले लेना, वो जो होल के उधर इस तरफ से, वो श्रिंक नहीं होगी। कौन सी? मतलब जैसे दिखाएं, ये जो ये कर रहा है ये श्रिंक नहीं होगी। अच्छा, ये भी नहीं होगी और ये वाली भी नहीं होगी जो इधर आप बनाते हैं, ये भी नहीं श्रिंक होगी। दोनों ये वाली कर्व भी नहीं हो रही, ये हो जाएगी अगर मैं यहाँ पे कोई बनाऊँगा, यहाँ पे बनाऊँगा, बट ये नहीं। ठीक है, नहीं सारे कौन सी वाली? ये वाली कैसे होगी? इसके आप इसमें घुमाते रहें, बीच में खाली है ना, ये खाली है, ये होल है। ठीक है, टायर ट्यूब में आप ट्यूब की एक तरफ यूँ करके धागा बांध दें तो उसको आप धागे को एक उसमें श्रिंक नहीं कर सकते हैं, या कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं बगैर कांटे? फॉर एग्जांपल आपकी ये घड़ी है, इस घड़ी के इधर एक धागा बांध दें, ये वाला ये जो ये स्ट्रैप है इसके इधर, तो इस स्ट्रैप को आप उस धागे को आप श्रिंक कर सकती हैं, मचोड़ के एक छोटा सा बना सकते हैं? नहीं बना सकते। सफ़ेयर में तो आप ये है ना, तो ये लेट्स को धागा है, ये लेट्स को ये ऐसा धागा है यूँ करके ये पूरा। अब इसको थोड़ा ऊपर करें, खींचे एक साइड से चले करें, यहाँ से ये ऊपर यहाँ आ जाएगा, फिर आ जाएगा, फिर आते आते ही करके। ठीक है, तो टोरस में आपको ऐसी कर्व्स मिलती हैं, सिंपल क्लोज कर्व, जो कि श्रिंक नहीं होती है एक पॉइंट, इसलिए ये नहीं है, सिंपली कनेक्टेड नहीं है। बहरहाल अभी सिंपली कनेक्टेड को हम फंडामेंटल के उसमें पढ़ेंगे। इसी तरह तो इससे भी आप दिखा सकते हैं कि टोरस और सफ़ियर दे आर नॉट होम्योमॉर्फिक। ठीक है, एक तो ऑयल कैरेक्टरिस्टिक से इससे भी, और इसी तरह आप टी टोरस और डबल टोरस के दरमियान भी अच्छा, बट ये तो सिंपली कनेक्टेड ये तो बता रहा है, लेकिन सिंपली कनेक्टेड ये दोनों है, टोरस भी है और टोरस भी और डबली टोरस जो है कनेक्टेड सम ऑफ टोरस विद टी, ये भी सिंपली कनेक्टेड नहीं है। नॉट सिंपली कनेक्टेड, नॉट सिंपली कनेक्टेड, ये दोनों ही सिंपली कनेक्टेड है। देयर इज एन आइडिया मोर जनरल देन द आइडिया ऑफ सिंपल कनेक्टेडनेस, जिसके अंदर सिंपल कनेक्टेड भी आ जाएगा। एन आइडिया दैट इंक्लूड्स सिंपल कनेक्टेडनेस as a special case. It involves a certain group that is called the fundamental group of the space. Two spaces that are homeomorphic have fundamental group that are isomorphic. मतलब अगर दो स्पेसेस होम्योमॉर्फिक हैं तो उनके फंडामेंटल ग्रुप्स आइसोमॉर्फिक होंगे। एंड द कंडीशन ऑफ सिंपल कनेक्टेडनेस इज जस्ट द कंडीशन दैट द फंडामेंटल ग्रुप ऑफ एक्स इज ट्रिवियल एलिमेंट, या ठीक है आइडेंटिटी की मैंने बताया। So thus the proof that Sphere and Torus are not homomorphic can be rephrased by saying that the fundamental group of Sphere is trivial and the fundamental group of Torus is not. The fundamental group will distinguish between more spaces than the condition of simple connectedness will. It can be used, for example, to show that the torus and ये double torus T are not homomorphic. It turns out that T has an abelian fundamental group और T does not. इसका जो फंडामेंटल ग्रुप है T का वो अबिलियन आता है और इसका अबिलियन नहीं आता। तो अबिलियन जब दो ग्रुप्स, एक अबिलियन हो, अबिलियन मीन कम्यूटेटिव, एक कम्यूटेटिव ग्रुप और एक नॉन कम्यूटेटिव ग्रुप हो, आर दे आइसोमॉर्फिक? क्या वो आइसोमॉर्फिक हो सकते हैं? नहीं हो सकते। उसके अंदर वो नॉन कम्यूटेटिव आ सकता है मतलब दो डिफरेंट ग्रुप्स हैं एक दूसरे के अंदर, वो दोनों नहीं होंगे आइसोमॉर्फिक। अबिलियन ग्रुप होना या अबिलियनाइजेशन, ये जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, ये
उस ग्रुप के अंदर इनवेरिएंट प्रॉपर्टी है, ग्रुप्स की कैटेगरी के अंदर इनवेरिएंट है, ठीक है। अगर एक ग्रुप अबिलियन हो एक ग्रुप नॉन है तो वह कभी भी आइसोमॉर्फिक नहीं हो सकते। जब एक ग्रुप में ये प्रॉपर्टी है कि वो उसको कम्यूट कर लें तो सेम आंसर आता है, दूसरे में ये प्रॉपर्टी नहीं है, वो दोनों ग्रुप सेम नहीं है। वैसे भी ये पता चल रहा है, देखो ये एक ये इतनी बड़ी अहम, जिससे आपने उस ग्रुप का नाम दे दिया अबिलियन ग्रुप, और वैसे भी जब आप अबिलियन ग्रुप से जब आप लेके जाते हैं तो वो अबिलियन आइसोमॉर्फिज्म उसको प्रिजर्व रखता है उस कम्यूटेटिव वाली चीज़। ठीक हो गया। सो यहाँ पे अब हमें जो आगे क्विकली ज़रा देखना है वो फंडामेंटल ग्रुप के देखना है, उसकी प्रॉपर्टीज़ देखनी है, यही सारी चीज़ देखनी है। अभी टाइम क्या हुआ? मैं बातें बहुत करता हूँ, पढ़ाई मेरी बहुत कम होती है। कितना टाइम है? 1 बजे नहीं बता, अभी तो सिर्फ हमने बातें की हैं, पढ़ाना शुरू ही नहीं किया, कॉन्सेप्ट्स पढ़े हुए पूरी पढ़ी। टेक्निकल कुछ नहीं। सो हम जो बात शुरू करेंगे ना वो शुरू करेंगे होमोटोपी ऑफ पाथ से। पाथ याद है क्या थे? बात एक फंक्शन फंक्शन, कॉन्टिन्यूस फंक्शन फ्रॉम वेयर टू वेयर, स्पेस के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। हाँ हाँ, लेकिन फंक्शन क्या था, कहाँ से कहाँ, उसकी डोमेन क्या थी, Zero उसकी से कोड one. डोमेन क्या थी? क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल से एक्स पे। अच्छा, अब ये कॉन्सेप्ट जो है फंडामेंटल ग्रुप को बताने से पहले जो है वी कंसीडर पाथ। असल में फंडामेंटल ग्रुप जो है ना वो पाथ्स का ग्रुप है, बट कौन से पाथ्स? ये वाले क्लोज्ड पाथ्स, सिंपल क्लोज्ड पाथ्स। किसी भी स्पेस में सिंपल क्लोज्ड पाथ्स का जो सेट है वो ग्रुप नहीं बनाता, पाथ्स का सेट नहीं ग्रुप बनाता। पाथ के सेट में कुछ उसमें और उनमें कुछ पाथ्स को हम उन पाथ्स में इक्विवेलेंस एक डिफाइन करते हैं, जो कि अभी हम बता, जो ये है होमोटोपिक। मतलब जो होमोटोपिक होते हैं पाथ्स उनको हम एक क्लास में कर लेते हैं, उनकी इन अदर वर्ड्स उसका एक कोशेंट बना लेते हैं पाथ्स के सेट का। तो जो पाथ्स का सेट का कोशेंट बनता है वो ग्रुप बना लेते हैं। एक प्रॉब्लम आता है जिसकी वजह से ये काम करना पड़ता है, वरना पाथ्स का सेट भी ग्रुप बन सकता है, लेकिन एक प्रॉब्लम आता है जिसकी वजह से उसको वो ग्रुप की कंडीशन सारी सेटिस्फाई नहीं होती है। And an equivalence relation में ये we shall consider paths on X and an equivalence relation called path homotopy between them. So हम paths का सेट देखेंगे किसी भी सेट X पे, और उनके ये जो आपने ये लूप्स, ये सिंपल क्लोज्ड कर्व भी बनाई थी, ये भी तो पाथ ही थे, ये पाथ्स है, ठीक है। तो लेकिन पाथ्स के दरमियान हम एक रिलेशन डिफाइन करेंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन, विच इज कॉल्ड पाथ होमोटोपी, एंड वी शैल डिफाइन अ सर्टेन ऑपरेशन ऑन द कलेक्शन ऑफ द इक्विवेलेंस क्लासेस दैट मेक्स इट इनटू व्हाट इज कॉल्ड इन अलजेब्रा ग्रुपॉइड। उसको ग्रुपॉइड बना देगा। वो जो इक्विवेलेंस क्लासेस आएंगी उस पर एक ऑपरेशन डिफाइन करेंगे, क्योंकि सेट नहीं ग्रुप बनाता, सेट के साथ कोई ऑपरेशन हो और वो सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता हो तो फिर वो ग्रुप या ग्रुपॉइड बनता है। तो वो हम ऑपरेशन भी डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले चूँकि पाथ्स जो हैं दे आर फंक्शंस, बल्कि क्लोज पाथ से बात करते हैं, क्लोज पाथ्स आर पाथ्स एंड पाथ्स आर फंक्शंस। तो आपको फंक्शन की होमोटोपी डिफाइन करनी पड़ेगी सबसे पहले, कि कब आप कहते हैं कि दो फंक्शंस होमोटोपिक हैं, ठीक है। सो डेफिनेशन, अगर आपके पास दो फंक्शंस हैं एफ एंड एफ प्राइम, कॉन्टिन्यूस फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई, दो फंक्शंस हैं, एक एफ और एक एफ प्राइम, कॉन्टिन्यूस फंक्शंस हैं, दोनों एक्स से वाई। हम ये कहते हैं कि एफ जो है इज होमोटोपिक टू एफ प्राइम। तो हम ये इन अदर वर्ड्स एक इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइन करने जा रहे हैं बिटवीन द फंक्शंस, बिटवीन द कॉन्टिन्यूस फंक्शंस ऑफ फ्रॉम एक्स टू वाई। We say that the two functions are homotopic if there is a continuous map f from x cross I is the closed interval AB या 0 1 कर लो,
क्रॉस आई टू वाई, जो ये प्रॉपर्टीज इसमें हो सच दैट कि एफ एक्स कॉमा ज़ीरो विल बी इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स एंड एफ एक्स कॉमा वाई विल बी इक्वल्स टू जी ऑफ एक्स। सॉरी जी नहीं, यहाँ पे F। ठीक है, और ये जो फंक्शन है ऐसा अगर आपको मिलता है तो ये फंक्शन कहलाता है होमोटोपी बिटवीन एफ एंड एफ प्राइम। समझ रहे हैं आप? ये वैसे ही समझाएगा क्या किया। हाँ, मैं आपको समझाता हूँ क्या क्या है। दो फंक्शंस हैं, ये एक फंक्शन एक्स से वाई पे एक फंक्शन है एफ और एक और फंक्शन है एफ प्राइम। असल में आप एक इनके दरमियान इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइन करने जा रहे हैं। इनको इक्विवेलेंट बता रहे हैं कि ये इक्विवेलेंट हैं। ये तब इक्विवेलेंट होते हैं अगर एक और फंक्शन हो, ये असल में एक्स है। जब आप एक्स क्रॉस आई लेते हैं तो वो कैसा सेट होगा, ये ज़रा मुझे बताएं। एज ए टोपोलॉजिकल स्पेस कैसा होगा एक्स क्रॉस आई? सिलेंडर होगा जिसकी बेस क्या होगी? नॉट सर्कुलर, वाई सर्कुलर। बेस मतलब तुमने सिलेंडर क्यों कहा? एस क्रॉस वाई एक्स नहीं, एक्स सर्किल एक्स इज अ टोपोलॉजिकल स्पेस। एक्स इज अ टोपोलॉजिकल स्पेस। एक्स क्रॉस आई, ये लेट्स सपोज ये शीट एक्स है, तो एक्स क्रॉस आई क्या होगा? ये शीट्स की पाइलअप्स आ जाएंगी 0 से लेकर 1 तक। ये 0 है और ये 1, ठीक है। अगर ये बेस तो ये एक्स ही होगा। हाँ, बेस भी एक्स होगी, ऊपर वाली भी एक्स होगी और बीच में एक्स 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 की कॉपीज आ गई ना। इन अदर वर्ड्स आप क्या करें, ये अगर एक्स है, एक्स क्रॉस आए, ये चीज़ आ गई, ठीक है। पूरा एक सिलेंडर बन गया जिसकी बेस एक्स है। तो हाँ, एक्स कुछ भी, कोई भी टोपोलॉजिकल स्पेस नहीं, ये चीज़ सिलेंडर है। ये जो एक्स क्रॉस आया है ये सिलेंडर है आई की वजह से। जब भी आप प्रोडक्ट लेते हैं इंटरवल के साथ किसी भी स्पेस का, तो वो सिलेंडर बनता है। दिस इज व्हाट द डेफिनेशन ऑफ सिलेंडर, ठीक है। अच्छा, अब कह ये रहा है कि इस सिलेंडर से वाई पे आपके पास कोई ऐसा कॉन्टिन्यूस फंक्शन हो। अब ये सिलेंडर है यहाँ पे खड़ा और ये वाई वहीं पे है, ठीक है। ऐसा कॉन्टिन्यूस फंक्शन हो जो कि उस नीचे वाले बेस वाले को मैप जो कर रहा हो वो एफ के तहत कर रहा हो, और ऊपर जो आपके पास सबसे टॉप लेयर आ रही है वो भी एक्स के इसमें जितनी भी लेयर्स हैं वो सारी होम्योमॉर्फिक है टू एक्स है, बिल्कुल। तो वो टॉप वाली जो है वो मैप कर रही है उसको एफ प्राइम से, ठीक है। तो इन अदर वर्ड्स आप एफ से कॉन्टिन्यूसली मूव करके एफ प्राइम आपने बना लिया। समझ रहे हैं कि आपने एफ फंक्शन से एफ प्राइम फंक्शन बनाया और कॉन्टिन्यूसली बनाया। ये काम आपने काम किया कॉन्टिन्यूसली। तो जब आप ये कॉन्टिन्यूसली काम कर पाए, और ये कब कर पाते हैं? जब ऐसा मैप हो, कॉन्टिन्यूस फंक्शन हो एक्स क्रॉस आई से एक्स है, हो ये एक्स से वाई पे ही रहा है। एक्स से वाई पे दो फंक्शंस हैं, लेकिन आप कॉन्टिन्यूसली अगर एफ को एफ प्राइम में ट्रांसफॉर्म कर दें। पाथ्स की लैंग्वेज में बड़ा आसान है। लेट्स सपोज एक ये क्योंकि पाथ जो होता है ना उसमें एक्स होता है 0 1, ये एक्स है, और एक्स खुद जो है वो लेट्स सपोज वाई है, क्योंकि एक पाथ जो है वो ये है, ठीक है। ये एक फंक्शन है एफ लेट्स सपोज, और एक और है वो एफ प्राइम है, वो लेट्स सपोज ये पाथ है। अगर आप इस पाथ को कॉन्टिन्यूसली इस पाथ में ट्रांसफॉर्म कर दें इस स्पेस में रहते हुए, तो हम कहेंगे कि ये एफ और एफ प्राइम दे आर होमोटोपी। आगे ये जो होमोटोपी ऑफ पाथ्स की बात है ना, वो यही है। सिर्फ फ़र्क जो होमोटोपी पहले आप फंक्शंस पे डिफाइन करते हैं, फिर पाथ्स पे डिफाइन करेंगे, और फिर हम क्या करेंगे, जिन पाथ्स के एंड पॉइंट सेम हो, अगर एक पाथ ये है और एक पाथ दूसरा ये है, तो ये होमोटोपिक कहलाएंगे अगर वो यहाँ से यहाँ ट्रांसफॉर्म करें और ये फिक्स रहें। समझ रहे हैं? एक ही डेफिनेशन से 3 डेफिनेशन आ रही हैं। अंडरस्टैंड? नो। क्या मतलब ये होता है कि लेट्स सपोज आप 0 पर यहाँ पर है ना, क्योंकि 0 से लेके 1 तक आपने, और 1 पर आप यहाँ पर पहुँचेंगे, तो बीच में आपके पास ये एक टी है, तो लेट्स सपोज यहाँ से यूँ करके ये आ रहा है, फिर एक और ये है, ये आ रहा है। सो कॉन्टीन्यूसली आप यहाँ से यूँ आहिस्ता आहिस्ता, अगर इसको एनिमेटेड बताएं
So animations are continuous deformations actually. जब आप फॉर एग्जांपल एक कार्टून लेट्स सपोज स्टैटिक है और उसके बाद उसकी टांग यूँ करके ऊपर उठा रहा है नीचे से ऊपर, तो उसकी जो इनिशियल पिक्चर है और जो उसकी फाइनल पिक्चर है वो दोनों आपस में एक तरह से सेम है। क्यों सेम है? क्योंकि कॉन्टीन्यूसली उसने वो वहाँ से उस सेम से वहाँ तक पहुँचा। टोपोलॉजिकली मैं बात कर रहा हूँ। तो सेम यहाँ पे पाथ, इस अगर ये एक धागा है तो इस धागे को मैं यूँ किसी भी तरीके से करके इधर से इधर पहुँच जाऊँ और ये वाला इस तरह आ जाए, तो फिर हम कहते हैं कि ये दोनों पाथ जो है यार होंगे कॉन्टीन्यूसली। फंक्शन से आना तो फंक्शन से है ना। जो 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 मैं ये बीच में ये जो काम कर रहा हूँ होगा क्या, हर लम्हे 0 से लेके 1 तक हर टी पर एक आपके पास यहाँ पे एक कर्व होगी, लेकिन इस कर्व से जो आप अगली कर्व पे पहुँच रहे हैं वो कॉन्टीन्यूसली पहुँच रहे हैं, ब्रेक नहीं कर रहे। ठीक है, एक काम तो ये होता था ना यूँ उठाओ और यहाँ पे लाके ये कर दूँ, ये तो ये नहीं है, कॉन्टीन्यूसली आप लेके आ रहे हैं और उसको साथ साथ एडजस्ट भी कर रहे हैं क्योंकि आपको पता आखिर में आपने ये चीज़ बना दी। मतलब वो सिलेंडर वाला कंटिन्यूसली हाँ, ज्योमेट्रिकली आप इस तरीके से देख लें यूँ करके, या इसने एक और भी तरीके से दिखाया हुआ है कि ये आपके पास ये असल में 0-1 उसने करके दिखाया, क्योंकि 0-1 क्रॉस 0-1 जब आप करेंगे तो वो जो उस टाइम सिलेंडर बनेगा वो ये बनेगा, रेक्टेंगल बनेगा। ठीक है, 0-1 क्रॉस 0। तो 0-1 इस पे जब आप देखेंगे तो वो पहला फंक्शन होगा और यहाँ पर दूसरा फंक्शन होगा, और बीच में ये अगर ये वाली लाइन मैं लेता हूँ, लेट्स सपोज ये टी है तो मेरे पास ये वाली एक कर्व आ रही है, फिर इसी तरह ये ले रहा हूँ तो वो आ रही है, सो ऑन करते करते आप वहाँ तक पहुँच जाए। ठीक है, ये इसको आप कह सकते हैं कि ये 1 पैरामीटर, इन अदर वर्ड्स ये जो f है इट इज़ अ 1 पैरामीटर फैमिली ऑफ फंक्शन, जहाँ पे वो जो फैमिली है एफ टी वो मैप है फ्रॉम एक्स क्रॉस सिंगलटन टी, या एक्स से ही कह लें, एक्स से वाई पे इस तरह से कि एफ टी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स कॉमा टी। तो ये 1 पैरामीटर फैमिली ऑफ फंक्शन है। इन अदर वर्ड्स अगर इसकी कॉन्टीन्यूटी का मतलब क्या है, इसकी कॉन्टीन्यूटी का मतलब ये कि वो इसमें भी कॉन्टीन्यूस हो, इधर भी कॉन्टीन्यूस हो, दोनों फैक्टर्स में कॉन्टीन्यूस हो। सो जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि इनिशियल स्टेज पे 0 पे वो पहला फंक्शन हो, और फाइनल स्टेज पे पहुंच के वो लास्ट जो उसके साथ हो रहा है। एक्चुअली इन बिटवीन भी बहुत सारे फंक्शंस होंगे, उनके साथ भी ये होमोटोपिक है। ठीक है, we think of homotopy as a continuous 1 parameter family of maps from x to y. If we imagine the parameter t as a representative time, then the homotopy f represents a continuous deforming of the map f to the map f prime as t goes from 0 to 1. ठीक है, तो अगर फॉर एग्जांपल ज़रूरी नहीं है कि हम दो फंक्शन होमोटोपिक हों, अगर वो ये वाली होमोटोपी आती है तब आप कहते हैं कि वो दो फंक्शन होमोटोपिक। ठीक है, फिर आप इसका स्पेशल केस पाथ का ले लें। पाथ में मैंने बता दिया कि पाथ की जो डोमेन होती है वो 0-1 होती है, आई खुद होती है उसकी, तो वो फिर आई क्रॉस आई से एक्स पे या वाई पे जो भी आपका मेन स्पेस है जो यही कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा होगा। ठीक है, किसमें एक्स नहीं, पाथ्स क्या होते हैं अब मैंने डिफाइन करना है होमोटोपी ऑफ पाथ। तो पाथ मतलब मैं अब एफ और एफ प्राइम नहीं ले रहा हूँ, आई एम टेकिंग 2 पाथ्स इन एक्स। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ एफ एंड एफ प्राइम आर 2 पाथ्स इन एक्स। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये कि एफ इज़ अ फंक्शन, कॉन्टीन्यूस फंक्शन फ्रॉम 0-1 इंटरवल टू एक्स, f prime is a continuous function from 0-1 interval to. So I say that f is homotopic to f prime. ये homotopy के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ क्या? ये so f is homotopic to f prime if there exists a continuous function capital F, कहाँ से कहाँ, आई क्रॉस आई से x पे के f ऑफ x 0 विल बी f ऑफ x एंड f ऑफ x 1 विल बी f प्राइम।
अदर वर्ड्स सपोज ये x है, ये आई क्रॉस एक्स होगा ना सर, या एक्स क्रॉस आई होगा? आई क्रॉस आई, क्योंकि अब x मेरा आई है सही है, सही है, सही है, सही है। और y मेरा x है। ठीक है, लेट्स सपोज एक ये है पाथ और दूसरा पाथ है वो ये है f प्राइम। ये चलो इसको f प्राइम, इसको f प्राइम। तो होमोटोपी होने का मतलब ये है कि ये 0 1 0 1 ये आई क्रॉस आई से यहाँ से इस जगह पर ऐसा मैप हो कि ये वाली जो लाइन सेगमेंट है ये इस कैपिटल F के थ्रू इस पर मैप हो, ठीक है, और ये वाली लाइन सेगमेंट जो है इस कैपिटल F के थ्रू इस पर मैप हो। इन अदर वर्ड्स ये कि ये वाली जो लाइन सेगमेंट है मीन F कैपिटल F क्या कर रहा है इस लाइन सेगमेंट को, जो कि ये है x0, इसमें ये स्मॉल f ऑफ x ये वाला पाथ, और ये बीच में जो मर्जी हो लेकिन कॉन्टीन्यूस होने की से, मतलब बीच में अगर फॉर एग्जाम्पल ये मैं एक लाइन लेता हूँ तो ये भी कोई यहाँ पे पाथ हो, तो यहाँ पे एक और लेता हूँ तो वो भी एक पाथ हो, और यहाँ पे भी एक वो पाथ हो। ठीक है, तो ये पाथ हर लाइन एक पाथ देगी। तो आप इन अदर वर्ड्स क्या करें, इस पाथ से कॉन्टीन्यूसली अपने आप को इस कैपिटल F प्राइम पे डिफॉर्म करें। अगर ये चीज़ है, मौजूद है, तो फिर हम ये कहते हैं कि F इज़ होमोटोपिक टू F प्राइम। पीछे क्या हुआ होता है एक्स क्रॉस इसमें भी कुछ इसमें असल में x और ये तो मैंने यही वाली एग्जांपल दी थी यहाँ पे, ये है x, ये कुछ भी हो सकता है, और ये है y। ठीक है, अब इसका इसमें f और f प्राइम पाथ नहीं है ना, तो मैं ड्रॉ नहीं कर सकता, ये तो पाथ है इसलिए ये ड्रॉ कर दिया, समझ रहे हैं। तो इसको बताने के लिए मैंने आपको ये वाली मिसाल दी थी, x क्रॉस आई करेंगे तो ये बनेगा ना, तो इसमें जो नीचे वाली बेस है वो क्या करे, वो f के तहत जाए, और ऊपर वाली जो है वो f प्राइम के तहत y पे जाए। ठीक है, इन अदर वर्ड वो कैपिटल F का जो फंक्शन है वो उस लेयर के लिए स्मॉल f हो, मतलब अगर कैपिटल F को मैं रिस्ट्रिक्ट करूँ, कैपिटल F को अगर मैं रिस्ट्रिक्ट करूँ इस सेट पे x क्रॉस सिंगलटन 0 पे, तो ये f ही हो, और f को जब मैं रिस्ट्रिक्ट करूँ x क्रॉस सिंगलटन 1 पे तो वो f प्राइम हो। इन अदर वर्ड आपने इन दोनों की एक्सटेंशन की है इस तरह से कि स्टार्टिंग में वो स्मॉल f है और फाइनल में वो f प्राइम बन गया, और f से f प्राइम आपने जो बनाया वो कॉन्टीन्यूसली बनाया। इन अदर वर्ड्स अगर आप ये सेट देखें, पाथ्स का सेट देखें, तो आपने पाथ्स के सेट में a और पाथ्स को एज एक पॉइंट लें, पाथ्स को लेट्स सपोज अगर मैं कहूँ कि सेट ऑफ पाथ कह लें या सेट ऑफ फंक्शंस कह लें, अभी फंक्शंस की बात करते हैं फिर पाथ की बात करते हैं। सेट ऑफ फंक्शंस फ्रॉम x टू y, कौन से फंक्शंस, द कॉन्टिन्यूस फंक्शंस फ्रॉम x टू y। उस फंक्शंस में लेट्स सपोज ये वो सेट है, ये मैं अब ड्रॉ नहीं कर सकता यार क्योंकि वो तो एब्स्ट्रैक्ट है बहुत ज़्यादा, लेकिन लेट्स मैं ड्रॉ करता हूँ। दिस इज अ सेट ऑफ फंक्शंस इन फ्रॉम कॉन्टिन्यूस फंक्शंस फ्रॉम x टू y। इसमें जो पॉइंट्स होंगे इस सेट के वो फंक्शंस होंगे, एक f है एक f प्राइम है। तो अगर आप इस पॉइंट से इस पॉइंट तक डिफॉर्म कर रहे हैं कॉन्टीन्यूसली, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, तो फिर हम ये कहते हैं कि ये दोनों फंक्शंस जो हैं दे आर होमोटोपिक। ठीक है, और वो कॉन्टीन्यूस डिफॉर्म करने का मतलब ये है कि आप इन अदर वर्ड यहाँ पे आई टाइम भी है कि आप क्या करें कि 0 लम्हे पे यहाँ पर है, और एक लम्हे मतलब आफ्टर सम टाइम व्हेन यूर, सो टाइम को आप श्रिंक डायलेट और ये सारी चीज़ें कर सकते हैं आप। ठीक है, तो आप 0 से 1, सिर्फ फ़र्क ये कि जब आपको तेज़ी से जाना है तो अपनी स्पीड तेज़ कर देंगे, स्लो जाना है तो आराम आराम से जाएंगे, लेकिन आप 0 से 1 हर तरह की चीज़ को आप एडजस्ट कर सकते हैं, इसलिए 0 1 ले लेते हैं। अदरवाइज कोई भी इंटरवल ले लें, पाथ्स के लिए भी मैंने आपको ये बात बताई। तो आप f से 0 पर f पर हो, और आखिरी जब 1 पर पहुँचे तो आप f प्राइम पर पहुँचे, और ये सारी काम आप कॉन्टीन्यूसली करें, तो आप ये कहते हैं कि ये दोनों फंक्शंस जो हैं ये होमोटोपिक है। असल में इससे फ़ायदा, 2 फ़ायदे हो रहे हैं, एक तो हमें ग्रुप बनाने में भी फ़ायदा होगा, और एक चीज़ ये भी फ़ायदा हो रहा है कि ये क्लास बहुत बड़ी है,
कॉन्टीन्यूस फंक्शंस की क्लास को आपने इक्विवेलेंस रिलेशन एक डिफाइन कर दिया होमोटोपी वाला, जिससे आपने उसको छोटा कर दिया। अब आपके पास क्लासिफिकेशन होगी ना, कुछ होमोटोपिक होंगे, कुछ और आपस में होमोटोपिक होंगे, कुछ और आपस में होमोटोपिक होंगे। तो होमोटोपिक की क्लास से ना एक ये वाला जो सेट था, ये वाला आपके पास लेट्स सपोज 3 ही रह गए, उसमें 3 ही क्लासेस हैं। एफ और एफ प्राइम एक जगह पर ही हो, यहाँ पे जी हो, उसके साथ कोई और जी प्राइम हो एंड सो ऑन। तो आपने उसको छोटा कर दिया, आइडेंटिफिकेशन कर दिया। क्लासिफिकेशन जब आप करते हैं तो ये सारे एक ही पॉइंट बन जाएंगे, वो सारे एक ही पॉइंट। जी आप बताएं। ये एफ और एफ प्राइम वाई पे जा रहे हैं, वाई पे जा रहे हैं या वाई में है? एफ और एफ प्राइम आर फंक्शंस। सर ये वाई दो फंक्शंस के लिए ये इस फंक्शन से नहीं ये नहीं, मैं इनिशियली बात कर रहा हूँ एफ एंड एफ प्राइम कॉन्टीन्यूस फंक्शन फ्रॉम। ये वाला जो फंक्शन है ना कैपिटल एफ, वो इस एक्स से नहीं है, वो एक्स क्रॉस आई से। यहाँ पर अगर आप एक पूरी फाइल खड़ी कर दें तो उससे इस पे एक बड़ा कैपिटल एफ है कि वो जब आप नीचे वाली बेस पे एफ आई और ऊपर वाली बेस पे एफ प्राइम। अच्छा सर, इसके लिए सिर्फ एफ और एफ प्राइम है ना, या इससे ज़्यादा भी फंक्शन हो सकते हैं? दो का ही देखेंगे एटलीस्ट दो रिलेशन। जब आप देखते हैं तो दो के दरम्यान देखते हैं। आप ये करें अगर है ही एक फंक्शन, जी सर। हाँ तो फिर एक ही फंक्शन है तो उसको किसी के साथ क्या होमोटोपिक देख रहे हैं, फिर एक ही क्लास है। अगर दो है तो फिर दोनों को टॉपिक होगा हाँ अच्छा ये अच्छा सवाल है। होमोटोपिक होगा, हर फंक्शन अपने आप के होमोटोपिक है। मैंने जब कहा, अब इस बात को अब आप लोगों ने प्रूव करना है कि ये वाला जो रिलेशन है, ये जो होमोटोपिक का रिलेशन, ये रिलेशन बता रहे हैं ना, ये रिलेशन किस सेट के अंदर है? द सेट ऑफ कॉन्टीन्यूस फंक्शंस फ्रॉम एक्स टू, इसमें ये रिलेशन डिफाइन किया। सो प्रूव दैट दिस रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन। इसमें आपको क्या प्रूव करना होगा कि हर फंक्शन अपने आप के होमोटोपिक है। एफ इज होमोटोपिक टू एफ। इसको दिखाना कैसे है कि होमोटोपिक है? आपको एक कैपिटल एफ ऐसा दिखाना होगा एक्स क्रॉस आई से वाई पे, जिसका 0 पे भी एफ आए और 1 पे भी एफ आए। ठीक है, तो ये सोचना कि ये कैसा होगा। दूसरी चीज़ सिमेट्रिक, कि अगर एफ होमोटोपिक है एफ प्राइम के, तो एफ प्राइम भी होमोटोपिक है एफ के। इसका क्या मतलब है? एफ इज इक्वल टू सिमेट्रिक मतलब ये कि जब आप एफ है होमोटोपिक एफ प्राइम के, तो ये आ रही है बात कि 0 पे एफ है और 1 पे एफ प्राइम है। जब मैं कहूँगा एफ प्राइम इज होमोटोपिक टू एफ, तो पहले एफ प्राइम आएगा और फिर बाद में है। तो ये बात प्रूफ करनी है कि ये दोनों, अगर एफ होमोटोपिक होता है एफ प्राइम के, तो वहीं से आपको दूसरा भी रिवर्स वाला भी फंक्शन मिलेगा, ये वाली होमोटोपी मिलेगी। ठीक है, इस फंक्शन को होमोटोपी कहते हैं। अच्छा, तीसरी चीज़ कि अगर एफ होमोटोपिक है एफ प्राइम के और एफ प्राइम होमोटोपिक है एफ डबल प्राइम के, तो एफ डबल प्राइम के भी होमोटोपिक। तो ये हम तीनों चीज़ें आपने देखनी है। सो नेक्स्ट टाइम आई विल सी आइडेंटिटी, सिमेट्रिक और कंपोजिशन। ट्रांजिटिव। हाँ ये तीनों बातें ट्रांजिटिव बताया ना सर आपने? ट्रांजिटिव, तो तीनों देखनी है, ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक। तो पाथ्स में दरमियान जब आप होमोटोपी डिफाइन कर लेते हैं तो वो पाथ होमोटोपी कहलाती है। ठीक है, वो फंक्शन जो कैपिटल एफ है वो पाथ होमोटोपी कहलाता है, और हम इस होमोटोपी को पाथ होमोटोपिक कह देते हैं। ठीक है, फिर हम वो ये नहीं कहते। इस बुक में हुआ है, बहरहाल इधर से देखिएगा, नहीं खुद कीजिएगा। फिर इसकी एग्जांपल हम नेक्स्ट टाइम करेंगे और फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, हमारी क्लासेस कितनी रह गई हैं? 2 रह गई हैं। मैंने दो कैंसिल हुई। लास्ट वाली और एक और इससे पहले हुई। तो 2